हमारी आज की स्टोरी का नाम है द आंसर शीट। आंसर का मतलब होता है उत्तर, शीट को हिंदी में कहते हैं पुस्तिका, उत्तर पुस्तिका। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, लर्निंग को हिंदी में कहते हैं सीखना, फ्रॉम का मतलब से, मिस्टेक्स को हिंदी में कहते हैं गलतियां, गलतियों से सीखना। वी ऑल मेक मिस्टेक्स, फुल स्टॉप। वी को हिंदी में कहते हैं हम, ऑल को हिंदी में कहते हैं सभी, मेक का मतलब करना या बनाना, मिस्टेक्स का मतलब हिंदी में होता है गलतियां। हम सभी गलतियां करते हैं। ये किस टेंस का सेंटेंस हो गया हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। वी ऑल मेक मिस्टेक्स, फुल स्टॉप। हम सब गलतियां करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ही होता है, शी होता है, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा होता है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसका हिंदी में जब अनुवाद करते हैं सेंटेंस का, तो आखिरी में या तो ता है, ती है, ते है, ये आता है। आया समझ में? तो वी ऑल मेक मिस्टेक्स, फुल स्टॉप। हम सब गलतियां करते हैं। What is important is that we should accept our mistakes and learn from them, full stop. What is important? Important को हिंदी में कहते हैं महत्वपूर्ण या जरूरी। What is लग गया, इसका मतलब जब इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा? है आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज। जरूरी बात यह है कि वी शुड एक्सेप्ट अवर मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम, फुल स्टॉप। वी को हिंदी में कहते हैं हम, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, अवर मतलब हमारी, मिस्टेक्स मतलब गलतियां, एंड को हिंदी में कहते हैं और, लर्न मतलब सीखना, फ्रॉम मतलब से, देम मतलब उनसे। देखिए, जब भी किसी सेंटेंस में शुड लग जाता है तो ये बात याद रखिएगा, जब उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा? चाहिए आएगा। क्या आएगा? चाहिए आएगा। याद रखिएगा। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। रीड बिलो, रीड को हिंदी में कहते हैं पढ़ना, बिलो मतलब नीचे, नीचे पढ़ें। टू सी, सी को हिंदी में कहते हैं देखना, देखें। हाउ कैसे। प्रिया एक्सेप्टेड हर मिस्टेक, एक्सेप्टेड को हिंदी में कहते हैं स्वीकार करना, मिस्टेक को हिंदी में कहते हैं गलती, एंड को हिंदी में कहते हैं और, लर्न को हिंदी में कहते हैं सीखना। ये लेसन मतलब बुक में जो लेसन होता है उसे पाठ कहते हैं और जिंदगी के लेसन को सबक कहते हैं। फॉर्म इट, इससे। प्रिया एक्सेप्टेड हर मिस्टेक, ये किस टेंस का सेंटेंस है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। तो प्रिया से लेकर के इट तक का जब हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या आएगा? ता था, ती थी, ते थे, या आ या ई आ ए आएगा। नीचे पढ़ें और देखें कि कैसे प्रिया ने अपनी गलती स्वीकार की और उससे सबक सीखा। When Miss Mathur called out the grades of the English test, प्रिया stood in a corner shaking with fear, फुल स्टॉप। देखिए, जब भी किसी लेडी के, जब भी किसी लड़की के नाम के पहले या सरनेम के पहले एम एस लगता है तो इसका मतलब वो अविवाहित है, इसका मतलब होता है मिस। और जब एम आर एस लगेगा, एम आर एस, तो वो हो जाता है मिसेस। किसी फीमेल के नाम के पहले या सरनेम के पहले जब एम आर एस या मिसेस लगता है तो इसका मतलब है वो लेडी शादीशुदा है, और जब केवल एम एस लगता है तो इसे मिस कहते हैं और इसका मतलब उस लेडी की शादी नहीं हुई है। तो मिसेस और मिस में अंतर समझ में आया? When Miss Mathur called out the grades of the English test, इंग्लिश टेस्ट को हिंदी में कहते हैं अंग्रेजी की परीक्षा। ग्रेड्स, कॉल्ड आउट द ग्रेड्स, ग्रेड बताए। व्हेन को हिंदी में कहते हैं जब, जब मिस माथुर ने अंग्रेजी परीक्षा के ग्रेड बताए। प्रिया स्टूड इन ए कॉर्नर शेकिंग विथ फियर, फुल स्टॉप। फियर को हिंदी में कहते हैं डर, विथ को हिंदी में कहते हैं साथ। शेकिंग का मतलब होता है डर से कांपना, शेकिंग का मतलब क्या होता है? कांपना। शेकिंग को हिंदी में कहते हैं हिलाना भी कहते हैं, और शेकिंग की हिंदी होती है कांपना भी। कॉर्नर का मतलब होता है किनारे, स्टूड मतलब होता है खड़ा होना। प्रिया लड़की का नाम है। ये हमारा प्रिया से लेकर फियर तक किस टेंस का सेंटेंस है? ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के बाद क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। तो जब इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा? ता था, ती थी, ते थे, या आ या ई आ ए आएगा। प्रिया डर से कांपते हुए एक कोने में खड़ी हो गई। She knew she had not performed well, full stop.
शी न्यू, देखिए यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो शी न्यू क्या हो गया, हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। तो जब इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा, ता था ती थी ते थे आएगा, किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। तो शी न्यू, तो इसकी हिंदी में अनुवाद क्या होगा, तो इसका हिंदी में अनुवाद होगा वह जानती थी, शी हैड नॉट परफॉर्म्ड वेल, फुल स्टॉप। शी से लेकर के वेल तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो जब इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे आएगा, या आएगा, या ई आएगा, या ए आएगा। ये कैसे पता चला, शी से लेकर के वेल तक ये हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। जब पास्ट परफेक्ट टेंस में दो सेंटेंस होते हैं तो पहले वाले का पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से अनुवाद करते हैं और लास्ट वाले का किससे, पास्ट परफेक्ट के हिसाब से। इसकी पहचान क्या है पास्ट परफेक्ट की, देखिए सब्जेक्ट के बाद हमेशा हैड आएगा, उसके बाद क्या आएगा, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। परफॉर्म्ड की हिंदी होती है प्रदर्शन, वेल का मतलब होता है अच्छा, नॉट का मतलब नहीं। वह जानती थी कि उसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। Inverted comma start, what is this Priya, question mark, you have scored very poorly, comma inverted comma close, said her teacher, said her teacher का मतलब उसकी शिक्षिका ने कहा। what is this Priya, वाट का मतलब क्या, इज लग गया, इसका मतलब जब इसका वाट से लेकर के प्रिया तक का हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में है आएगा, दिस प्रिया, यह क्या है, प्रिया यह क्या है। यू हैव स्कोर्ड वेरी पुअरली, वेरी का मतलब होता है बहुत, पुअरली को हिंदी में कहते हैं खराब, यू का मतलब तुम, यह क्या है प्रिया, तुमने बहुत खराब अंक प्राप्त किए हैं। सैड हर टीचर, उसकी शिक्षिका ने कहा। When Priya saw an F grade on the answer sheet, comma, tears rolled down her eyes, full stop. When को हिंदी में कहते हैं जब, saw को हिंदी में कहते हैं देखना, grade मतलब ग्रेड, आंसर को हिंदी में कहते हैं उत्तर, शीट को कहते हैं पुस्तिका, उत्तर पुस्तिका, टीयर्स को हिंदी में कहते हैं आंसू, रोल डाउन मतलब बहने लगे, हर आइस, आइस को हिंदी में कहते हैं आंखें, हर मतलब उसकी आंखों से। देखिए व्हेन से लेकर के शीट तक कौन सा टेंस है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, सी सॉ सीन, तो यहाँ सेकंड फॉर्म आ रही है वर्ब की, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो इसका हिंदी में जब अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा, ता था ती थी ते थे, या आ या ई या ए आएगा। ऑन को हिंदी में कहते हैं पर। जब प्रिया ने उत्तर पुस्तिका पर एफ ग्रेड देखा, टीयर्स रोल्ड डाउन हर आईज, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ऑन हर वे बैक टू होम, बैक टू होम, होम को हिंदी में कहते हैं घर, बैक मतलब वापस, वे मतलब रास्ते में, घर वापस जाते समय, शी केप्ट थिंकिंग हाउ शी वुड फेस हर मदर, फुल स्टॉप। शी केप्ट थिंकिंग, शी केप्ट थिंकिंग, थिंकिंग को हिंदी में कहते हैं सोचना, केप्ट का मतलब लगातार, वह सोचती रही, हाउ कैसे, शी वुड फेस हर मदर, फुल स्टॉप। देखिए जब भी किसी सेंटेंस में वुड लग जाए, जब भी किसी सेंटेंस में वुड लग जाए तो याद रखिएगा जब उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में गा गी गे आएगा। फेस का मतलब सामना करना, मदर का मतलब माता जी, वह अपनी माता का सामना कैसे करेगी। हाउ वुड शी गेट द आंसर शीट साइंड फ्रॉम हर पेरेंट्स, फुल स्टॉप। पेरेंट्स, हर पेरेंट्स मतलब उसके माता पिता, साइंड का मतलब होता है हस्ताक्षर कराना, आंसर शीट मतलब उत्तर पुस्तिका में, वह अपने माता पिता से उत्तर पुस्तिका पर हस्ताक्षर कैसे करवाएगी। जैसे मैंने आपको बताया वुड जब भी लगेगा तो उसका हिंदी में जब अनुवाद करेंगे तो आखिरी में गा गी गे आएगा, किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। When she reached home, she rushed to her room and locked it. Full stop. Lock का मतलब होता है बंद करना, her room मतलब उसके कमरे को, rushed को हिंदी में कहते हैं जल्दी, reached का मतलब होता है पहुंचना, home मतलब घर, when को हिंदी में कहते हैं जब। when से लेकर के होम तक किस टेंस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। शी रश्ड टू हर रूम, ये भी किस टेंस का सेंटेंस हो गया हमारा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। एंड लॉक्ड इट, तो ये व्हेन से लेकर के इट तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा, ता था ती थी ते थे, या आ या ई या ए आएगा। क्यों, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। जब वह घर पहुंची उसने जल्दी से अपना कमरा बंद कर लिया। शी थॉट, थॉट को हिंदी में कहते हैं सोचना, शी उसने सोचा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, हाउ गुड इट
would be if I tear the answer sheet and hide it. Full stop. Mummy will never be able to know my grades. Full stop, inverted comma, close. How good it would be. गुड को हिंदी में कहते हैं अच्छा. वुड लग गया, इसका मतलब जब इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आना चाहिए? गा गी गे आना चाहिए. कितना अच्छा होगा. इफ यदि आई टीयर द आंसर शीट एंड हाइड इट. हाइड का मतलब होता है छुपाना, टीयर का मतलब होता है फाड़ना. मैं उत्तर पुस्तिका, आंसर का मतलब होता है उत्तर, शीट का मतलब होता है पुस्तिका, मैं उत्तर पुस्तिका फाड़ कर छुपा दूं. मम्मी विल नेवर बी एबल टू नो माई ग्रेड्स. फुल स्टॉप. नेवर का मतलब होता है कभी नहीं. विल लग गया, इसका मतलब देखिए विल का मतलब क्या होता है. विल लग गया, ये हमारा फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, तो इसका जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा? गा गी गे आएगा. याद रखिएगा. मम्मी को हिंदी में कहते हैं माता जी. नो का मतलब पता लगना. माई ग्रेड्स का मतलब मेरे ग्रेड. तो माँ कभी भी मेरे ग्रेड्स नहीं जान पाएगी. क्विकली क्वामा. क्विकली को हिंदी में कहते हैं तेजी से या जल्दी से. शी टुक आउट द आंसर शीट क्वामा, tore it into pieces and hid it under the mattress. फुल स्टॉप. मैट्रेस को हिंदी में कहते हैं गद्दा या जमीन में जो बिछा रहता है उसे भी मैट्रेस कहते हैं. अंडर का मतलब नीचे, हिड का मतलब होता है छुपाना, एंड को हिंदी में कहते हैं और, पीसेस को हिंदी में कहते हैं टुकड़े, टोल को हिंदी में कहते हैं फाड़ना, आंसर शीट मतलब उत्तर पुस्तिका, शीट टुक आउट मतलब बाहर निकालना. शी टुक आउट द आंसर शीट, ये हमारा किस टेंस का सेंटेंस हो गया? ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेक की सेकंड फॉर्म आ रही है टुक. यहाँ पे भी देखिए टोर आ रही है, हिड. ये सब क्या है? क्विकली से लेकर के मैट्रेस तक हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है. सब क्या है? छोटे छोटे टुकड़ों में. शी से लेकर शीट तक. एक टोर इट इनटू पीसेस, ये भी हमारा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का. हिड इट अंडर द मैट्रेस, ये भी क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का. इन सबको क्या कॉमा से और एंड से जोड़ा गया है. तो इन सब का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ताथा तीती तेथे या आ या ई या ए आएगा. क्विकली को हिंदी में कहते हैं जल्दी से या तेजी से. उसने जल्दी से उत्तर पुस्तिका निकाली, उसके टुकड़े किए और उसे गद्दे के नीचे छुपा दिया. दैट नाइट व्हेन प्रिया ले ऑन द बेड शी फेल्ट अनईजी. फुल स्टॉप. दैट नाइट, दैट को हिंदी में कहते हैं उस, नाइट को हिंदी में कहते हैं रात, व्हेन को हिंदी में कहते हैं जब, प्रिया, ले को हिंदी में कहते हैं लेटना, ऑन द बेड मतलब बिस्तर पर, शी का मतलब फेल्ट, फेल्ट मतलब महसूस करना, अनईजी मतलब अजीब, फेल्ट अनईजी मतलब बेचैनी सी महसूस होना. उस रात जब प्रिया बिस्तर पर लेटी तो उसे बेचैनी महसूस हुई. इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट. व्हाट एम आई डूइंग? क्वेश्चन मार्क. इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड. शी थॉट. फुल स्टॉप. थॉट को हिंदी में कहते हैं सोचना, शी को हिंदी में कहते हैं उसने सोचा. इन्वर्टेड कॉमा व्हाट एम आई डूइंग? क्वेश्चन मार्क. ये हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है. उसमें भी कौन सा? इंट्रोगेटिव. क्यों? कैसे पता चला? क्योंकि ये बात याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं. एक जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और एक जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं. जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस रहेगा तो याद रखिएगा जब उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं आएगा. किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा. मैं क्या कर रही हूं? शी थॉट. उसने सोचा मैं क्या कर रही हूं. शी कुड नॉट स्लीप द होल नाइट. फुल स्टॉप. देखिए होल नाइट मतलब पूरी रात. स्लीप को हिंदी में कहते हैं सोना. जब भी किसी सेंटेंस में कुड लग जाए, याद रखिएगा जब भी किसी सेंटेंस में आपको कुड लगा दिख जाए तो याद रखिएगा जब उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो सका, सकी, सके आएगा आखिरी में. आया समझ में? वह पूरी रात नहीं सो सकी. इन द मॉर्निंग कॉमा सुबह को, शी वोक अप एंड टुक आउट द बिट्स ऑफ आंसर शीट फ्रॉम अंडर द मैट्रेस. फुल स्टॉप. देखिए शीट से लेकर के मैट्रेस तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया. तो जब इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा? ताथा तीथी तेथे या आ या ई या ए आएगा. कैसे पता चला पास्ट इंडेफिनिट टेंस है? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है. और देखिए टुक भी क्या होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है. यहाँ दो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं. शी वोक अप, वो उठी. वोक का मतलब होता है उठना. टुक का मतलब लेना. टुक आउट द बिट्स ऑफ आंसर शीट, उसने क्या किया? आंसर शीट उत्तर पुस्तिका के टुकड़े लिए. अंडर द मैट्रेस, कहाँ छुपाया था? मैट्रेस के नीचे छुपाया था. शी पेस्टेड देम ऑन अ पेपर एंड रश टू हर मदर. फुल स्टॉप. रश्ट का मतलब होता है तेजी से, मदर मतलब माँ,
पेस्टेड मतलब चिपकाना, ऑन अ पेपर मतलब पन्ने पे। ये भी हमारा किस टेंस का सेंटेंस हो गया, शी से लेकर के मदर तक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। उसने आंसुओं शीट के टुकड़ों को, उसने उनको पन्ने पर चिपकाया और अपनी माँ के पास गई। विथ टीयर्स इन हर आइज, विथ टीयर्स इन हर आइज शी हग्ड हर मदर एंड टोल्ड हर द होल स्टोरी। फुल स्टॉप। स्टोरी को हिंदी में कहते हैं कहानी, होल का मतलब पूरी, टोल्ड को हिंदी में कहते हैं बताना, एंड को हिंदी में कहते हैं और, मदर को हिंदी में कहते हैं माँ, हग्ड को हिंदी में कहते हैं गले लगाना, विथ को कहते हैं साथ, टीयर्स को हिंदी में कहते हैं आंसू, इन हर आइस मतलब आंखों में। शी से लेकर के स्टोरी तक किस टेंस का सेंटेंस है, हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। विथ टीयर्स इन हर आइज, आंखों में आंसू के साथ उसने अपनी माँ को गले से लगाया और पूरी कहानी बताई। हर मदर kissed her on the forehead and said, comma inverted comma start, I am happy you accepted your mistake, full stop, work hard next time, full stop inverted comma closed। हर मदर उसकी माँ, किस्ट को हिंदी में कहते हैं चूमना, हर को मतलब उसको, फोरहेड को हिंदी में कहते हैं माथा, एंड को हिंदी में कहते हैं और, सैड को हिंदी में कहते हैं कहा। उसकी माँ ने उसका माथा चूमा और कहा, आई एम हैप्पी यू एक्सेप्टेड योर मिस्टेक। योर को हिंदी में कहते हैं उसकी, मिस्टेक मतलब गलती, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, हैप्पी को हिंदी में कहते हैं खुश या प्रसन्न, आई को हिंदी में कहते हैं मैं, मुझे खुशी है कि तुमने अपनी गलती स्वीकार की। वर्क हार्ड नेक्स्ट टाइम, वर्क हार्ड का मतलब कड़ी मेहनत, नेक्स्ट को हिंदी में कहते हैं अगली, अगली बार कड़ी मेहनत करो। प्रिया स्टडीड हार्ड एंड इन द नेक्स्ट क्लास टेस्ट शी गॉट एन ए प्लस, फुल स्टॉप। स्टडीड हार्ड मतलब पढ़ाई में कड़ी मेहनत की, इन द नेक्स्ट क्लास टेस्ट अगले क्लास टेस्ट में, शी गॉट का मतलब उसने पाया ए प्लस। प्रिया ने कड़ी मेहनत की या प्रिया ने बहुत मेहनत की और उसे अगले क्लास टेस्ट में, उसे अगली कक्षा की परीक्षा में ए प्लस मिला। प्रिया had not only accepted her mistake but also learnt a lesson from it, full stop। ये हमारा किस टेंस का सेंटेंस हो गया, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। तो जब इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो क्या आएगा, या तो चुका था, चुकी थी, चुके थे आएगा, या आ आएगा, या ई आएगा, या ए आएगा। लर्नड को हिंदी में कहते हैं सीखना, ए लेसन मतलब सबक, एक्सेप्ट को हिंदी में कहते हैं स्वीकार करना, मिस्टेक का मतलब होता है गलती। प्रिया ने न केवल अपनी गलती स्वीकार की बल्कि उससे सबक भी सीखा। ऑलवेज एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम, फुल स्टॉप। मिस्टेक्स को हिंदी में कहते हैं गलतियां, एक्सेप्ट को हिंदी में कहते हैं स्वीकार करना, ऑलवेज का मतलब हमेशा या सदैव, एंड को हिंदी में कहते हैं और, लर्न को हिंदी में कहते हैं सीखना। हमेशा अपनी गलतियां स्वीकार करो और उनसे सीखो। When you learn from your mistakes, you will not repeat them in future, full stop। When you learn from your mistakes, ये हमारा when से लेकर के mistakes तक किस टेंस का सेंटेंस है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, सब्जेक्ट क्या हमारा प्लूरल है। तो जब इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे when से लेकर के mistakes तक का, तो आखिरी में ता है, ती है, ते हैं आएगा। When you learn from your mistake मतलब अपनी गलती, from मतलब से, मतलब learn का मतलब होता है सीखना, when को हिंदी में कहते हैं जब आप अपनी गलतियों से सीखते हो, यू विल नॉट रिपीट दैम इन फ्यूचर, फुल स्टॉप। यू से लेकर के फ्यूचर तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, विल आ रहा है। जब भी सब्जेक्ट के बाद विल या शैल आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो वो हमारा कौन सा टेंस होता है, हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। तो जब इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा, गा गी गे आएगा। किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। रिपीट को हिंदी में कहते हैं दोहराना, फ्यूचर को हिंदी में कहते हैं भविष्य, देम का मतलब उन्हें, तुम उन्हें भविष्य में फिर से नहीं करोगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।